जंगिस खान के बारे में तो तुम्हें पता होगा, बट क्या तुम्हें ये पता है जब ये 9 साल का था तो इसके पिताजी को जहर देके, जब जंगिस खान 14 का हुआ तो इसको और इसकी मम्मी को इसके कबीले वालों ने दखल अंदाज कर दिया और इन दोनों को रेगिस्तान की ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया। और जब ये 16 साल का हुआ तो इसके दुश्मनों ने इसके हाथ पैरों में जंजीरें बांध के इसको बाजार में एक जानवर की तरह बेच दिया। सक्सेस स्टोरी तो पता है, क्या तुम्हें उसके पीछे की ट्रेजेडी पता है? इफ नहीं, वेलकम। जंगिस का असली नाम तेमुजिन था और इनके पिताजी चीफ थे। तो इनके पिताजी की मृत्यु के बाद जंगिस अपने कबीले वालों के लिए एक तरीके का बोझ बन गया था। तो इनके कबीले वालों ने क्या किया, इसको रेगिस्तान में फेंक दिया बिना कपड़े बिना खाने के। अब रेगिस्तान में ऑफ कोर्स ढाबे तो होते नहीं है, खाने को लेके इतना तरसते थे, इनके पास खाने को कचरा, छोटे चूहे, कीड़े, इनके अलावा कुछ नहीं था। तो इन्होंने खाने की इतनी किल्लत बढ़ गई थी, खाने के चक्कर में माइंड यू अपने बड़े भाई तक का। उसके बाद जैसे ये आगे थोड़ा बढ़े तो एक कबीले के दुश्मन तो होते ही हैं, तो दुश्मन कबीले वालों ने इनको लिया पहचान, तो पकड़ा। गर्दन में जैंगो अनचेन्ड देखी होगी ना, तो गर्दन में इतने मोटे मोटे लकड़ी के ब्रेसलेट टाइप बांध दिए और इनको बेच दिया। कल तक जो चीफ का बेटा था आज वो मिट्टी में सड़ रहा था। जंगिस को जहां पे बेच दिया गया था वहां से वो जैसे तैसे करके भागे। ना ही उनके पास पैसे थे, ना ही कोई रास्ता, ना ही कोई प्लान, बट उनके पास था विजन। उन्होंने बंदों को इकट्ठा करना चालू किया, जितने लोगों को भगा दिया गया था, हटा दिया गया था अपने कबीलों से, जो आउटकास्ट थे, और उन्होंने चुनना किया वो बंदे जो नेचुरली चीजों में अच्छे थे। कोई बो एंड एरो में अच्छा था, कोई तलवारबाजी में अच्छा था, और उनको प्रमोट करते गए। वो इतने ज्यादा खूंखार हो गए थे अपने विजन में कि उनका जो सबसे बड़ा दुश्मन था, जिन्होंने जंगिस पे तीर तक चलाई थी, उसको रिक्रूट करवाया और उसको अपना स्टार जनरल बना दिया। The whole Mongolia united against the system that let them all down, and it was the time for the greatest destruction one can witness in the past century. You see, तेमुजिन ने जितने भी सिविलाइजेशन थे, बड़े बड़े महल थे, उन सबको मिट्टी में मिला दिया। आखिरी मोमेंट तक भी जंगिस टेंट में रहता था, माइंड यू। बट ये कहानी उसके सफरिंग या उसके सक्सेस की नहीं है, ये कहानी एक चीज समझने की। जंगिस खान इतना खूंखार इसलिए नहीं था क्योंकि वो तलवारबाजी में अच्छा था, उसके पास लोग बहुत सारे थे। वो इसलिए इतना ज्यादा आगे बढ़ा क्योंकि उसके पास डर नहीं था कुछ भी खोने का। वो मौत से डर नहीं लगता था उसको अपनी कोई चीज खोने से डर नहीं लगता था। बट अगर तुम खुद की बात करो, हमारी बात करें हम लोग, तो हमें कितना डर लगता है अगर हम इस एग्जाम में फेल हो गए तो, अगर हमारी ये जॉब चली गई तो, अगर ये हमें छोड़ के चली गई लड़की तो। जब लाइफ हमें रॉक बॉटम पे पटकती है तो rather than feeling like we have lost everything, we should think like it is our independence. Now we can do anything. क्योंकि एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, एक बहुत ही अंडररेटेड, आई थिंक अब फेमस मूवी का, कि it's only after we have lost everything that we are free to do anything. अगर तुम्हें समझ में आ गया कौन सी मूवी का, तो you can tell me. With that, Anu Mishra signing off. Thank you so much.